हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट फर्स्ट का कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ और वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग यूनिट फर्स्ट के ऊपर एक एमसीक्यू वीडियो देख चुके हैं। ठीक, तो उसको मैं पार्ट फर्स्ट कहा था। आज दोबारा हम लोग चल रहे हैं यूनिट फर्स्ट के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करने। इस वजह से इसको आप पार्ट सेकेंड समझिएगा। ठीक, और जो आपका यूनिट फर्स्ट है वेक्टर एटॉमिक मॉडल, उसके ऊपर बहुत ही सारे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। इस वजह से मेरा कोशिश रहेगा कि अभी आपको इसके बाद यूनिट फर्स्ट के ऊपर एक एमसीक्यू लेक्चर और भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक, ताकि आपको सेफ जोन में लाया जा सके, ताकि कहीं से भी पेपर बने तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल जाए। ओके, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि एच पर बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक, बोहर मॉडल बस लिखा है, करा कि एच पर बोहर मॉडल द मिनिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट होगा। यहाँ पर ठीक छूटा हुआ है बुक में। ठीक, क्या होगा, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयोनाइज्ड एलआई एटम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 दिया है। ठीक, इच कह रहा है कि एक एलआई है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, और वो डबल आयोनाइज्ड है। ठीक, तो कह रहा है कि इसके ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी होता है EN, वो क्या होता है 13.6 अपान एन स्क्वायर, 13.6 अपान एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब इस एलआई में इनिशियली 3 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये डबल आयोनाइज्ड हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसका मतलब इस एलआई में भी क्या होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसका मतलब इस एलआई को हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम कह सकते हैं, क्योंकि एलआई डबल प्लस को हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम कह सकते हैं, क्योंकि इस एलआई डबल प्लस के पास भी क्या है, बस 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक, तो इस एलआई डबल प्लस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये एलआई डबल प्लस क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक, तो इस कंडीशन में Z इक्वल टू 3 पुट करके स्क्वायर कर दीजिएगा, और ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है तो N इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा, और पुट करके सॉल्व करिएगा तो C नंबर ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। क्लियर, तो C नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एलआई डबल प्लस के ग्राउंड स्टेट में बैठे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट N इक्वल टू 2h। ठीक, तो देखिए होता क्या है, कैपिटल L इक्वल टू MBR इज इक्वल टू NH कट या NH अपान 2 होता है। ठीक, ये होता है ना। तो अब देखिए N इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, 2 से 2 चला गया, तेल लेने, तो क्या बचेगा, H अपान पाई बचेगा। ठीक, तो दूसरे का C नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, दिख रहा है कि द बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0, द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज रेडियस। ठीक, तो देखिए Rn इक्वल टू क्या होता है, A0 N स्क्वायर बाई क्या होता है, Z होता है। ये फार्मूला सब मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक, तो अब करा nth ऑर्बिट में कितना होगा। ठीक, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक, तो देखिए ये क्या होगा, Z का वैल्यू 1 होगा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक, तो Rn रेडियस जो हो जाएगा nth ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए वो क्या होगा, बात समझे आप, हाइड्रोजन एटम केस में nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, A0 N स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब A नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो A नंबर ऑप्शन को हम लोग खटाक से सही लगा के आगे बढ़ चलेंगे। ओके, ये सब फार्मूला आपको मैं लिखवा चुका हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं लिखवाया गया। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन का रहा कि द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज। तो देखिए अभी हम लोग लिखे थे बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस था वो क्या था, Rn इक्वल टू A0, और फिर इधर क्या था, N स्क्वायर अपान Z था। ठीक, तो अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नहीं गलत है। फिर दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, देखिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N के, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो B नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे ELY छूटा हुआ है। ठीक, थोड़ा बुक में ज़्यादा मिस्टेक है तो उसको आप थोड़ा देखते चलिएगा। ठीक, जहाँ पे
मिस्टेक है वहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ओके, यहाँ क्या है, यल के आगे क्या होगा, वाई रहेगा। ठीक, बी नंबर ऑप्शन में, और वही करेक्ट होगा। जो बोहर ऑर्बिट होगा उसका जो रेडियस होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ओके, पांचवा का बी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अपीयर टू बी डॉट 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 विथ स्पेक्ट्रोस्कोप ऑफ लो रिजॉल्विंग पावर। ठीक, जब लो रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो जो हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो क्या थी, सिंगल लाइन थी। ठीक, फिर जब उसको हाई रिजॉल्विंग पावर से देखा गया तब जाके वो सिंगल लाइन कई सारे लाइनों में टूटी हुई नज़र आती थी। ठीक, क्लियर है चीज़, मतलब जो सिंगल लाइन था वो सिंगल लाइन ना होके जब हाई रिजॉल्विंग पावर से देखा गया तो ये कई सारे लाइन में ऐसे ब्रेक था। ठीक, ये सब चीज़ आपको समझा चुके हैं, तो डिटेल में मुझे नहीं लगता जाने की ज़रूरत है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड बाय। ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, क्लियर, ये होगा एक फोकस यहाँ एक फोकस यहाँ। कह रहा है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है। ठीक, इसका पोजीशन बताना है तो इसके लिए क्या होगा, हमको आर की ज़रूरत पड़ेगी और ये कितने एंगल पे है वो ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम आर और थीटा बता दें तो हम एग्जैक्ट इसका पोजीशन बता सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, आर और थीटा, क्लियर ना चीज़। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज गिवन बाय। कह रहा है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, थोड़ा बता दीजिए। कह रहा है तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब वैल्यू मैं डिराइव करवा के आपको बताया हूँ। ठीक, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो यल होता है वो क्या होता है, यल एच कट के बराबर होता है, और इस यल का वैल्यू क्या होता है, √यल इंटू यल प्लस 1 होता है। ठीक, ऐसे करके यल एच कट करके ये बराबर होता है। ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज। जो टोटल क्वांटम नंबर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक, तो 9 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन इन बोहर मॉडल इज। सोमरफील्ड ने बोहर मॉडल में क्या मॉडिफाई किया था, उन्होंने कहा था कि जो आप ऑर्बिट कर रहे हैं सर्कुलर होगा, वो सर्कुलर नहीं होगा, वो एलिप्टिकल होगा। ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। तो क्या होगा, ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते रहे ना। ओके, अब देखिए अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो रहा होगा, थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो फिर याद करते हो चलिए। ओके, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ हैवी मेटल देन डॉट 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 आर प्रोड्यूस। ठीक, अगर आप ये एक्सरे वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें तो यही था ना कि हम लोग हैवी एटम लेते थे, जो क्या होता था, टारगेट मटेरियल होता था, जिस पर इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कराते थे तो वहाँ पे एक्सरे का प्रोडक्शन होता था। ठीक, तो 11 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, बिल्कुल सही है। अभी हम लोग लिखे थे ना, EN इक्वल टू क्या था, 13.6, और उसके बाद क्या था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था। ठीक, यहाँ माइनस भी होता है। ठीक, तो जो EN होगा वो क्या होगा, EN स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन 12 का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर EML रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन इन, किसमें, 3D स्पेस में। यहाँ देखिए पी छुटा हुआ है। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उसमें पी छुटा हुआ है। ठीक, तो 3D स्पेस में क्या पॉसिबल ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर M रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल ओरिएंटेशन। कितना पॉसिबल ओरिएंटेशन, 2 प्लस और हाफ। ठीक, तो क्या होगा, टोटल 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन बताएगा। ठीक, तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। देखना बुक में कितना स्टूडेंट है। ठीक, इसको आप सही करते हो चलिएगा। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर J, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, तो L और S के सम के बराबर होता है। सब बता चुके हैं, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना।
अगर आपका थ्योरी पे कमांड है तो एमसीक्यू निश्चित रूप से आप सही करेंगे एग्जाम में, चाहे कहीं से भी पेपर बन जाए। अब 16 क्वेश्चन करा कि मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर एम जे इज टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डॉट ऑन द फील्ड डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़े थे ना, ये क्या है, प्रोजेक्शन लेते हैं किसका, टोटल एंगुलर मोमेंट, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जो होता है, ठीक, या टोटल एंगुलर क्वांटम वेक्टर जो जे होता है, उसका हम लोग क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं किसमें, फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम लोग को क्या होता है, एम जे मिलता है। ठीक, आप जाके देखिएगा, ये चीज़ मैं आपको वेक्टर रिटर्न मॉडल में पढ़ाया हूँ, ऐसा फिगर बना के वहाँ बताया हूँ। ठीक, इसका हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं, इस पर मतलब परछाई जो होता है वही क्या होता है, एम जे होता है। किसका, इस जे का, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक, जो इसका प्रोजेक्शन होता है। ओके, तो 16 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए 17 क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग आकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो एलएस कपलिंग आकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ओके, तो 17 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, देखिए जैसे लग रहा है सी पे लग गया, नहीं, ये अब सही है ना। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। जो रसेल सैंडर्स कपलिंग होता है वो क्या होता है, अधिकतर यूज होता है। ठीक, 18 क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैविंग ओनली वन, देखिए फिर छूटा हुआ, वाह रे बुक वाह, वैलेंस होगा वहाँ पे। ठीक, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैविंग ओनली वन बैलेंस ओ आर, फिर छूटा हुआ, गुड, क्या बुक लिखा गया, नहीं, वन बैलेंस, यहाँ वन बैलेंस है, फिर आर करके ऑप्टिकल है। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन। कह रहा है कि नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा जो वन बैलेंस या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन रखेगा हाइड्रोजन की तरह। ठीक, तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन के पास कितने ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वही क्या रखेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखेगा कि जिसके पास क्या हो, वन इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो वन इलेक्ट्रॉन रखता हो वही क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाएगा। ठीक, जैसे ही पीछे हम लोग Li++ पढ़े थे। ठीक, 19 क्वेश्चन करा कि इन विच रीजन, देखिए 19 क्वेश्चन का रहा है कि इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई। कह रहा कि जो लाइमन सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो ईएम वेव के, ईएम स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करता है। ठीक, तो इस चीज़ को आपके कॉपी में लिखवाया गया है, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में क्या करता है, लाई करता है। ठीक ना, क्लियर है चीज़। अब देखिए 20 क्वेश्चन करा है कि इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई। करा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बामर सीरीज मिला था वो ईएम स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करता है। तो देखिए जो बामर सीरीज होता है वो ईएम स्पेक्ट्रम के विजुअल लाइट वाले में क्या करता है, लाई करता है। ठीक, 20 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, वो विजुअल वाले में आता है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द पासन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई। ये इंफ्रारेड में होता है। जो पासन सीरीज होता है वो ईएम वेव के, जो पासन सीरीज होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो ईएम वेव के इंफ्रारेड रीजन में क्या करता है, लाई करता है। ठीक, दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एच अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन लाइमन सीरीज, इन बामर सीरीज, इन पासन सीरीज, इन ब्रैकेट आर फुंड सीरीज। ठीक, तो देखिए इन वन ऑफ ब्रैकेट ऑफ फुंड सीरीज। ठीक, तो देखिए जो ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बामर सीरीज में ही हम लोग को एच अल्फा लाइन मिलता है। इसका हम लोग फाइन स्ट्रक्चर भी पढ़े थे, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से ये एच अल्फा लाइन वगैरह क्या होता है इसकी जानकारी आपको अच्छा खासा होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ रेडियस ऑफ बोहर्स लोवेस्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज आर देन द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट विल बी। ठीक, कह रहा कि बोहर्स का जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का वो क्या है, आर रेडियस रख रहा है। तो रेडियस बता दीजिए सेकेंड ऑर्बिट का। ठीक,
तो देखिए जो रेडियस का फार्मूला होता है आर एन इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट एन स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। करा कि जब ये एन का वैल्यू 1 है तो आर एन का वैल्यू क्या है, आर है। इतना चीज़ क्लियर। फिर करा मतलब आर ए वन इक्वल टू क्या है, आर के बराबर है। अब कह रहा है कि जब एन का वैल्यू 2 हो जाए मतलब सेकेंड आर मतलब R2 जब हो गया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा R2 का वैल्यू एन की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a0 हो जाएगा। ठीक, और इस a0 को हम लोग r कहे थे तो 4a0 को क्या कर देंगे 4r कह देंगे। जिसका मतलब जो R2 होगा वो 4r के क्या होगा बराबर होगा। ठीक, अब ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कहीं 4r दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ छूटा हुआ है, डी में क्या रहेगा 4r रहेगा। ठीक, इस तरीके से डी वाला क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, बुक में देखिए काफ़ी कुछ छूट गया है इसमें। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करा कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 0.53 देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। ठीक, तो देखिए जो रेडियस होता है वो क्या होता है a0 और क्या होता है एन स्क्वायर के बराबर होता है। नीचे जेड होता है, हाइड्रोजन के जेड का वैल्यू 1 होगा। अब कह रहा कि फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन का वैल्यू जब 1 है तो जो R1 है उसका वैल्यू क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कह रहा कि थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा मतलब एन का वैल्यू जब 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, फर्स्ट ऑर्बिट का। जैसे इसमें 4 आ रहा था ना, एन इक्वल टू 2 पुट कर दिए थे तो पहले का 4 गुना आया था। ऐसे जब एन इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा पहले का 9 गुना आएगा। ठीक, मतलब 9 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा 9 से क्या करना है 0.53 में बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, इसको आप समझ रहे होंगे, इस पर डिटेल में जा रहा है। ओके, तो 9 से जब 0.53 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आएगा। क्लियर ना, क्योंकि जो रेडियस है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पहले का रेडियस 0.53 है तो तीसरे का क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 0.53 होगा। जैसे अभी पिछला केस हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर पहला रेडियस आर है तो दूसरा रेडियस जो होगा सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स आर के बराबर होगा। ठीक, क्लियर। अगर यही चौथा पूछा रहा था तो 16 टाइम्स ये कर देते 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखिए कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट इज। ठीक, कह रहा कि बोहर के पहले 3 ऑर्बिट का रेडियस बता दीजिए। ठीक, तो देखिए आर क्या है एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जो R1 होगा ठीक उस केस में एन का वैल्यू क्या ऐसे समझिए ना, ऐसे चलिए आर एन इक्वल टू a0 और आगे क्या है एन स्क्वायर है। ठीक, तो R1 क्या होगा a0, R2 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a0, R3 क्या हो जाएगा 9 टाइम्स a0। ठीक, अब उनका जब रेशियो लेंगे तो a0 चला गया 1:4:9 होगा। ठीक, तो इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, इस तरह से आज हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्स्ट यूनिट का दूसरा एमसीक्यू लेक्चर भी कंप्लीट कर लिए। ठीक, अगर टाइम रहा तो तीसरा एमसीक्यू लेक्चर भी यूनिट फर्स्ट में मैं जल्द से जल्द आपके लिए लाऊंगा, नहीं तो फिर सेकेंड यूनिट का दूसरा पार्ट लाऊंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।